जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड 02 2023 बैच नाविक डीबी के एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। यहाँ पर मैं बात करूंगा आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच की पिछले साल की कट ऑफ यानी कि 01 2023 बैच की कट ऑफ के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि पिछली बार कैटेगरीज वाइज यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इन पांचों कैटेगरी जो कट ऑफ थी वो 01 2023 बैच में क्या रही थी। ठीक है, यहाँ पर इस बात का बताने का यही मकसद है कि आप उससे अपनी इस बार के एग्ज़ाम में अपना एक टारगेट सेट कर सकें कि भाई इतना मैं अगर स्कोर करूंगा तो मेरा जो सिलेक्शन है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में पोस्ट तो 35 या 40 के अराउंड आपकी पोस्ट रहती हैं, ऑल इंडिया रहती हैं, और कंपटीशन इसमें भी आपका पूरा उसी उतना ही रहता है जितना कि आपका एक एयरफोर्स के वायु ग्रुप में या नेवी के एमआर में रहता है। तो पूरा यहाँ पर मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि कितना इसमें आपका जो कट ऑफ है वो रह सकती है इस बार। ये देखिए, कोई एग्जाम की कट ऑफ नहीं, सिर्फ एक टारगेटेड आपको मैं बताने वाला हूँ कि पिछले साल जो कट ऑफ रही थी उससे इस बार क्या फ़र्क पड़ेगा, और जो आपके एग्जाम में फ़र्क पड़ता है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीवी के, वो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यानी लेवल का अगर आप कहें कि लेवल इस बार बहुत कठिन आएगा या पिछली बार सरल आया, तो लेवल का जो आपका फ़र्क है वो बहुत रेयर चांस है, क्योंकि 10th लेवल का एग्जाम है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीवी का। तो लेवल अगर आपका मैथ कठिन हो जाएगा तो आपका उधर जाके जीके आसान हो जाएगा या आपका फिर इंग्लिश आसान हो जाएगा। तो कोई लेवल का इतना बड़ा फर्क नहीं, और इतने नंबर्स का भी आपका पेपर नहीं है, 60 नंबर का आपका पेपर है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इससे। तो उसी के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि पिछले साल जो कट ऑफ थी वो आपकी क्या रही। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने पर रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ कि जो पिछली बार यानी कोस्ट गार्ड नाविक डीवी कट ऑफ 01 2023 बैच जर्नल अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो कितनी रही थी। तो आपके सामने है कि जर्नल और अनरिजर्व यानी कि एक ही आपका जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ थी वो आपकी 51 थी आउट ऑफ 60। ये आपकी एग्जाम की कट ऑफ थी, ना कि आपकी फाइनल मेरिट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी एग्जाम की कट ऑफ है कि 51 आपकी एग्जाम की कट ऑफ गई थी आपकी जर्नल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की। ये आपकी 60 में से, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एग्जाम की कट ऑफ थी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपके ओबीसी की कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर भी मैं पूरा 01 2023 में जो जिस भी कैटेगरी जितनी कट ऑफ गई थी मैं आपको वही बता रहा हूँ, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा मिले कि इतने से कम में मेरा सिलेक्शन मेरी कैटेगरी में नहीं होगा। जैसे जनरल वाले अगर वो सोचे कि मेरा 50 से कम में हो जाए, यानी अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं, अगर वो सोचे कि 50 से कम में इस बार भी हो जाए, कितना भी अगर पेपर का लेवल टफ होगा फिर भी अगर 50 से कम में अगर वो सोचे, तो फिर आपके जो चांसेस है वो बहुत ही रेयर है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपको एक टारगेट सेट करके चलना है कि भाई 51 पिछली बार थी तो कम से कम 55 तक हमारे आ जाए नंबर, क्योंकि फाइनल सेक्शन तभी होगा क्योंकि आप पोस्ट जानते हैं कि 35 आपकी पोस्ट रहती हैं जो कि आपकी ऑल इंडिया रहती है। तो आपको इस बार पर भी फोकस करके चलना है। ओबीसी की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो 49 थी आपकी, जिसमें क्रीमी या नॉन क्रीमी का इतना इंडिविजुअल पता नहीं है, लेकिन ओबीसी की 49 थी। अगर आप किसी को पता हो तो वो अपना कमेंट करके बता सकता है। लेकिन ओबीसी की जो एक आपकी फाइनल कट ऑफ थी, एग्जाम की जो फाइनल कट ऑफ थी, ये एक आपकी एग्जाम कट ऑफ है। मैं पहले आपको बोल दे रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपकी एग्जाम की कट ऑफ है, ना कि आपकी फाइनल कट ऑफ। तो ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 49। अब मैं बात कर ले रहा हूँ आपकी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की। ईडब्ल्यूएस की कितनी थी, तो इनकी भी 01 2023 में 48, यानी कि ओबीसी से एक नंबर कम और जनरल से 3 नंबर कम आपकी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ थी वो रही थी। अब मैं बात करता हूँ आपके एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी जो कट ऑफ थी वो आपके ईडब्ल्यूएस से एक नंबर कम यानी कि 47 आपकी एससी कैटेगरी जो कट ऑफ थी वो आपकी रही थी आपकी नाविक डीवी में यानी डोमेस्टिक ब्रांच में। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपके एसटी कैटेगरी की, यानी कि एसटी कैटेगरी जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 40। अब यहाँ पर मेरी पांचों कैटेगरी कट ऑफ हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसटी की जो कट ऑफ थी 40 थी, एससी की 47 थी, ईडब्ल्यूएस की 48 और ओबीसी की 49 और वहीं अनरिजर्व जनरल की 51। तो ये आपकी कट ऑफ थी आपकी पांचों कैटेगरी की, जो कि अभी आपने देखी है। तो अब मैं यहाँ पर आपको जो टारगेट आपको कितना कम से कम सेट करके चलना है, तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि इस बार आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए, जो कि मैंने लिखा हुआ कि फाइनल सिलेक्शन के लिए कम से कम कितना आपको टारगेट रख के चलना है। एटलीस्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कम से कम इतना आप रख सकते हैं। तो जर्नल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट कम से कम 55 इस बार भी अपना टारगेट करके रखें, कम से कम 55 हो। क्योंकि देखिए, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि पोस्ट 35 ऑल इंडिया वैकेंसी और लेवल वही है जो नेवी आपका एमआर में है और आपका एयरफोर्स बाई ग्रुप में है, क्योंकि आप सिलेबस देख चुके हैं एयरफोर्स बाई ग्रुप का।
इंग्लिश उसमें भी आती है आपके 20 की, इसमें भी 15 की आती है। अर्थमेटिक उसमें भी आती है। अर्थमेटिक का थोड़ा इसमें बढ़ जाता है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन की संख्या होती है उसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपके टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन मैथ में आपके बढ़ जाते हैं। और वहीं जीएस का जो पोर्शन रहता है, जीएस में आपका फिजिक्स आता है, आपका केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप से आपका रहता है। जीके में 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, रीजनिंग में आपसे 10 पूछे जाते हैं, जीएस में आपके 10 पूछे जाते हैं। तो ये आपका पूरा एक परफॉर्मा रहता है कि कितने क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं। अगर मैं वही ओबीसी की बात कर लेता हूँ तो ओबीसी की आपने देखा कि 49 कट ऑफ थी। कम से कम आपको भी 2 नंबर कम, यानी कम से कम 53 तक आपको भी टारगेट करके चलना है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेता हूँ तो आपको भी कम से कम 1 नंबर कम, तो 52 तक आपको भी अपना टारगेट सेट करके चलना है कि इससे कम नंबर ना हो। उसके बाद वही है अपना एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स की, उनका भी 47 था, तो आपको कम से कम 50 तक का टारगेट आपको भी रख के चलना है, कम से कम 50 तक का। और एसटी कैटेगरी कम से कम 45 तक का टारगेट रख के चलना है फाइनल मेरिट के लिए। तो ये मैंने जैसे कि आपको बोला कि फाइनल मेरिट के लिए कम से कम कितना टारगेट रख के चलना है, तो फाइनल के लिए जनरल को 55, ओबीसी को 53, ईडब्ल्यूएस को 52 और एससी को 50 और एसटी को 45। क्योंकि जो अभी आप कट ऑफ देख रहे हैं सामने, ये आपकी एग्जाम की कट ऑफ है। जो कैंडिडेट्स बोलते हैं कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, तो वो अपना सर्च करके देख सकते हैं या किसी का रिजल्ट भी देख सकते हैं। उनके रिजल्ट में जो भी कैंडिडेट्स अनक्वालिफाई होते हैं, उनके रिजल्ट में लिखा हुआ तो होता है कि आपने जो ऑब्टेन किए हैं मार्क इतने आए हैं और कट ऑफ जो है आपकी कैटेगरी की इतनी गई हुई है। तो आप उसको भी सर्च करके देख सकते हैं या अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं। तो जनरल अनरिजर्व की जो थी कट ऑफ वो थी 51 और ये आउट ऑफ 60 थी। आप ये भी समझ सकते हैं कि 60 में से 51 आपकी कट ऑफ गई थी। और वही कंडीशन आपके ओबीसी की भी थी कि 49 आपकी भी कट ऑफ गई थी। तो आपको भी उतना ही ध्यान रख के चलना है कि भाई टारगेट कम से कम 50 प्लस तक का आपको भी रखना है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर आपका ईडब्ल्यू की 48। और मैं पांचों कैटेगरी की आपको बता दूंगा, कोई भी डाउट्स हो कट ऑफ को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। जो भी देखिए जो कट ऑफ है वो आपके सामने है, और आप अदर भी जो भी आप अगर देखना चाहें, इसकी और जानकारी लेना चाहें कितनी कट ऑफ जाती है कितनी नहीं जाती है, तो वो आप और भी सर्च करके देख सकते हैं कि कट ऑफ कितनी गई थी पिछली बार और 2 साल की पीछे। अब तो आपका पूरा डेटा सेव रहता है, तो आप पिछली यानी 02 2023 बैच की 22 बैच की भी आप देख सकते हैं कितनी कट ऑफ गई थी। तो उसका भी यही 47 48 49 तक इसकी भी आपकी कट ऑफ रही थी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की। तो यही लेवल रहता है हर बार, 50 तक का लेवल रहता है। तो आपको उतना ही अपना टारगेट करके चलना है। कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।